जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कश्मीरियों के साथ देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनसी विधायकों का कहना है कि छात्र, कारोबारी और आम कश्मीरी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये मुद्दा न सिर्फ सदन के बाहर उठा बल्कि बाद में विधानसभा के भीतर भी गूंजा। ये खास रिपोर्ट देखें। हमें रियासत का दर्जा जो है बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का आरोप है कि देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनमें डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। एनसी विधायक मुबारक गुल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कश्मीरी छात्र और कारोबारी लगातार परेशान किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात ऐसे बन गए हैं कि कश्मीरी खुद को अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको मारा जा रहा है। और आज भी एक बुजुर्ग को मारा गया, वहाँ भी उसको वहाँ जबरदस्ती उसको पीटा गया। एक छोटे नौजवान को, जो एक बच्चा था, उसको भी मारा गया। सर स्पीकर साहब, ये देखिए, ये कौन सा ये है? इनको कश्मीर की जरूरत, कश्मीरी की जरूरत नहीं है, इनको कश्मीर की जरूरत है। कश्मीर को जिस तरह जुल्म किया जा रहा है। मुबारक गुल के समर्थन में दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने भी आवाज बुलंद की। विधायकों ने मांग की है कि देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरियों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए और उनके खिलाफ हो रही घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा नजर आया। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने कश्मीरियों पर हो रहे कथित हमलों की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग भी रखी। कश्मीरी मुसलमान स्टूडेंट, उन पर कई जगह, जो मुबारक साहब ने भी अभी कहा कि हर जगह ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिल रही है, उनको क्वार्टर खाली करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ उनके एडमिशन्स पे खतरा है, बेसिक उनके रोजगार पे खतरा है। उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह ने भी देश के बाहर रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रों और कामकाजी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो है, सर्दियों के मौसम में पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या तो मजदूरी करने के लिए जाता है या तो फेरी करने के लिए रियासत के मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं। आए दिन हर रोज तकरीबन 150 फोन हर रियासत से हमें आते हैं। मजदूरों के जो फेरी करते हैं या काम करते हैं बाहर की रियासतों में, हर रोज फोन आते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग वहाँ पर हैं जो कमरों में बंद किए गए हैं, 10-10 दिन से 15-15 दिन से कमरों में बंद पड़े हुए, बाहर उनको जाने नहीं देते हैं और जो भी बाहर निकलता है उनकी मारपीट होती है और बहुत परेशान है। मैं से हुकूमत मुदाखलत करे इस बारे में। कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर सियासी एकजुटता देखने को मिली। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरियों को कितना भरोसा दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन के बाद एनसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ राज्य के दर्जे की मांग है तो दूसरी तरफ उस मांग पर सवाल। जुबानी जंग, आरोप और पलटवार के बीच क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जम्मू में विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। एनसी विधायकों का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करना जनता से किया गया एक पुराना वादा है और अब इसे पूरा किया जाना चाहिए। एनसी विधायकों ने विधानसभा के बाहर राज्य का दर्जा बहाल करो के नारे लगाते हुए बैनर के साथ प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रही और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। उनका जमहूरी हक बनता है, पीसफुली अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, किसी चीज को मांगते हैं, जो हमारे पास था, जो हमारा हक था, स्टेटहुड हमसे छीना गया है,
अगर ऑनरेबल एमएलएज उस पर डिमांड करते हैं वापसी की, तो ज़रूर वापस करना चाहिए स्टेटहुड, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है, कोई बेक नहीं है। स्टेटहुड हमारा हक है और स्टेटहुड वापस रेस्टोर करना चाहिए। और जैसे खुद ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि स्टेटहुड जो है इलेक्शन के बाद वापस किया जाएगा। इलेक्शन हुआ, डिलिमिटेशन हुई, लेकिन स्टेटहुड वापस नहीं हुआ। तो अगर एमएलएज कोई बात करते हैं तो जमहूरियत के अंदर बात करते हैं और अपने हक की बात करते हैं। इसी तरह स्पेशल गारंटीज दी गई थी 370-35 से, तो उनको वापस करना चाहिए। जो छीनी गई चीज़ें हैं तो उस पर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई गलत बात नहीं। एनसी के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि ये प्रदर्शन दबाव में किया गया कदम है। सुनील शर्मा ने कहा कि एलजी के भाषण में राज्य के दर्जे का कोई जिक्र नहीं होने के बाद एनसी को भारी आलोचना झेलनी पड़ी और उसी की भरपाई के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला को विकास कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो सिर्फ समय गंवा रहे हैं। सुनील शर्मा ने एनसी के प्रदर्शन को पूरी तरह से राजनीतिक बताया। एक्चुअली कल जो डॉक्यूमेंट पेश किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने और जो गवर्नर साहब ने पढ़ा, उसमें कल इनको बहुत गालियां पड़ी कश्मीर में। कश्मीरियों ने इनको, मुझे लगता है, रात को फोन कर करके सोने नहीं दिया। तो उनको दिखाने के लिए सुबह 5 मिनट इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अदरवाइज इनको पता है मोदी जी ने जब देना है तभी देना है। इनके इधर सीढ़ियों पे खड़े होने से थोड़ी मिलेगा, वो इनको पता है। हाँ, डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्शन नहीं थी वो स्टेटहुड की, उसके लिए इन्होंने आज यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की जिसे कहते हैं माफी मांगी है कश्मीरियों से कि भाई हमने स्टेटहुड की डिमांड। बीजेपी के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और पूर्व मंत्री मीर सैफुल्लाह ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी को एक हताश पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी को जनता की ऊंची उम्मीदों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं है। मीर सैफुल्लाह ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने लंबे समय से लंबित वादों को निभाना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि एनसी जनता की आवाज उठा रही है और इस मांग से पीछे नहीं हटेगी। इस सरकार की भी डिमांड है, हमारी पार्टी की भी डिमांड है, स्टेटहुड को बहाल किया जाए। न सिर्फ स्टेटहुड को, बल्कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया उसको वापस कर लीजिए। मैं एक बात आपको बताऊं, अब किस पे भरोसा करें? इस इलेक्शन इस शर्त पर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपने डिसीजन में इस चीज़ को वहाँ जिक्र ये किया, ये बताया कि जो ही इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेटहुड बहाल होगा। ये सही बात है या गलत? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात कही कि स्टेट हम बहाल करेंगे। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा हम स्टेट यहाँ पर बहाल करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़बान, दूसरी तरफ होम मिनिस्टर साहब की ज़बान, और जो हाईएस्ट कोर्ट जो है हमारे मुल्क का वो है सुप्रीम कोर्ट, उसका कहना भी है यहाँ स्टेट बहाल, तब भी नहीं किया जाता है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के भीतर भी माहौल गर्म रहा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे डीएनए टेस्ट की मांग की गई थी, जो किसी भी तरह की राजनीतिक भाषा या मर्यादा के अनुरूप नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पर दल बदलने के आरोप लगाए और उनकी टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। मेरे जैसे आदमी ने नहीं कहा, मैंने कहा है, मैंने कोट किया है। सुरेंद्र जी, मैं चेज को हाउस को इन ऑर्डर रखना आपका काम है। सरकार का इस तरह का बिहेवियर बाहर भी बातें उठा के यहाँ ला, जिसने कहा है बाहर कहा कि सुरेंद्र चौधरी का डीएनए कराओ, क्या मेरे माँ बाप के ऊपर सवाल नहीं है? अगर कहा है तो गलत है। इसकी माँ पे बात की, वो आपने नहीं करने पड़ी। जो कहा है तो मिनिस्टर की माँ पे जब बात आई, कोई कहेगा उसकी माँ को संदूक में डाल दो, कोई कहेगा उसके डीएनए कराओ। फिर आप हमें संस्कार सिखाओगे? क्या हमारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाई क्या? ये गलत है आपकी बात, ये ज्ञान मत दीजिए। हमें नहीं दुख हुआ, नहीं हमें नहीं दुख हुआ, हमें नहीं दुख हुआ। क्या नहीं, आप ये बात नहीं मत करो, नहीं ये नहीं होगा। आप संस्कार नहीं सिखाएंगे। अगर हमारा डीएनए टेस्ट होगा तो हम उनका भी कराएंगे, उनको बांध कर कहेंगे। जिन लोगों ने कहा है ना, वो तेरे घर में घुसे होते। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा एक बार फिर सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे जनता का हक और अधूरा वादा बता रही है, जबकि बीजेपी से राजनीतिक दबाव की रणनीति करार दे रही है। अब इस पूरे विवाद के बीच सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि राज्य के दर्जे को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।